ये हमेशा सुखद होता है। भवानी जी कहती हैं, शिव जी राक्षस का विस्तार से वर्णन कीजिए। शिव जी कह रहे हैं, खाई कबाब शराब सरोजा, निस दिन पर ना ऋणी कहाँ खोजा। बहुत मार्मिक है। खाई कबाब शराब सरोजा, निश दिन पर ना ऋणी कहाँ खोजा। मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन से कर वहीं से। सब गाइए, दोहराइए, गुनगुनाइए। मान ही मात पिता नहीं देवा, देवता नहीं मानते, देवी को नहीं मानते, माता पिता को भी नहीं मानते, और कहते हम कोई को नहीं मानते। ऐसा जो बोलते हम कोई को नहीं मानते, तो तुम क्या मानत? बोले हम खाली दारू को मानते। ऐसी जो विचारधारा रखते हैं, शिव जी कहते हैं वे कौन है? मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन से कर मैं राजस्थान गया था 25 वर्ष पहले। तो एक सज्जन आए, बोले ये तुम्हारे साथ तमाम साधु सब दिन भर खाली रहते हैं, तो हमारे खेत में सरसों काटे खेतों में चले ही। बड़ा ऊट पटांग आदमी था। तो हमने कहा ये पूजा पाठ कर। बोले पूजा पाठ सवेरे 1 घंटा कर लें और 8 घंटा सरसों काटें तो ठीक रही। इनको बोल रहा था, मेरे से कह रहा था। तो मैं तो कोई जवाब उसको नहीं दिया, बस यही चौपाई सुना दिया। तो चुप हो गया। बुढ़ा था लेकिन बात करने में बड़ा चतुर था। अब मैं थोड़ा उस समय छोटा भी था, नया था, उतना बतकहा बना भी नहीं था। थोड़ा अब बात करना ना आता हो, किसी को उत्तर देना ना आए, तो क्या करना चाहिए? सबसे बढ़िया तरीका है मुस्करा देना चाहिए और कहना चाहिए तुम बहुत बुद्धिमान आदमी हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि अपनी इज्जत तो बचाओ कम से कम। उससे बात तो नहीं कर पाओगे, सबसे बात करना बहुत कठिन काम है। तो मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन से कर वहीं सेवा, जिनके आश्रया चरण भवानी। हे भवानी, जिनके इस तरह के आचरण है, ते जानहु निस चर सम प्राणी, जिनके आश्रया चरण भवानी, ते जानहु निस चर सम प्राणी। खाई कबाब, कबाब क्या है? शराब सरोजा, निश दिन पर ना ऋणी कहाँ खोजा। बहुत अच्छा उदाहरण।
एक नारी की रक्षा के लिए जटायु ने अपने प्राण दे दिए। सीता जी को रावण के पंजे से छुड़ाने के लिए जटायु ने रावण से युद्ध किया है। रावण को बहुत डिस्टर्ब किया, किसी तरह से सीता जी रावण के हाथ से मुक्त हो जाए। रावण ने तलवार से जटायु के पंख काट दिए। राम सीता की खोज करते करते जब जटायु के पास पहुंचते हैं, जटायु तड़फ रहा है। राम जटायु की घायल शरीर को गोद में लेकर के रो रहे कि एक गीध पंछी होकर एक नारी की रक्षा के लिए आज अपनी जान की आहुति दे दिया। धन्य है ये गीध पंछी। भगवान रो रहे हैं और गीध पंछी हंस रहा है कि भगवान की सेवा करते करते मेरे प्राण छूट रहे हैं, मैं कितना धन्य भागी हूँ। यहाँ भगवान रो रहे हैं जटायु के लिए और जटायु हंस रहा है कि मेरी मौत जैसी किसकी मौत होगी, भगवान की गोद में मर रहा हूँ। लेकिन एक नारी का जब चीर हरण किया जा रहा था महाभारत में, भीष्म पितामह देख रहे थे, लेकिन उस नारी का चीर हरण रोक नहीं पाए। तो भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, उनके प्राण नहीं निकल रहे हैं। वहाँ कृष्ण भगवान जाकर के हंस रहे हैं और भीष्म पितामह रो रहे हैं। कृष्ण कहते हैं भीष्म तुम्हारे प्राण इसलिए नहीं निकल रहे हैं, एक नारी की लाज बचाने में तुम्हारा कोई योगदान नहीं रहा था। उसी पाप के संताप के कारण आज तुम बाणों की सैया पर लेटे हो, प्राण नहीं छूट रहे हैं और ये दुख तुम उठाओगे। और मैं इसलिए हंस रहा हूं कि पापी की ये दशा होनी ही चाहिए। एक नारी की रक्षा के लिए जटायु ने अपने पंख कटवा लिए और जटायु का देहांत राम की गोद में हो रहा है। और जटायु के कृत्यों को देख करके राम उसकी भक्ति से प्रभावित होकर के रो रहे हैं। जटायु हंस रहा है। यहाँ कृष्ण पास में खड़े हैं और भीष्म पितामह की मौत नहीं हो रही, प्राण नहीं निकल रहे हैं। कृष्ण हंस रहे हैं और भीष्म पितामह रो रहे हैं। याद रखना, जो नारी की रक्षा के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान करता है, उसकी मृत्यु भी हंसते हंसते ही होती है। धन्य हो, आपका जीवन धन्य होना चाहिए। खाई कबाब शराब सरोजा। जो कबाब खाते हैं, कबाब यानी मांस, मांस मछली, मांस यानी किसी का मांस हो। और बड़ी हंसी भी आती मांस खाने वालों के ऊपर मुझे। हिंदू कहते हैं कण कण में राम है, और मुसलमान कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है। और मस्जिद में जाकर 5 बार झुकते हैं, 5 बार उठते हैं, अल्लाह इल्लल्लाह वलिल्लाह। और जो अभी तक खाया है गाय भैंसा सब उगिल देहा, अल्लाह इल्लल्लाह। क्या और हिंदू कहता कण कण में राम है। हिंदू भी बहुत ढोंगी है। जब कण कण में राम है तो मुर्गी की अंडा में राम नहीं है क्या? वो कण नहीं है तो बहुत बड़ा कण है, उसमें तो बड़ा राम है। अंडा उबालोगे तो राम उबल जाएगा, अंडा काटोगे राम कट जाएगा, अंडा मुंह में चबाओगे तो राम चबा जाएगा। ये क्या कर रहे हो तुम? फिर मुर्गी में भी राम, बकरा में राम, बकरी में राम। जर्रे जर्रे में खुदा है। तो गाय और भैंसा क्या खुदा से जुदा है? उसमें तो बहुत बड़ा खुदा है। तो उसको कैसे खा सकते तुम? कैसे खा सकते हो? फिर ये भी कहते हो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जो रहमान है रहम करने वाला है, तो रहम करने वाले की भक्ति कर रहे हो रहमान की। तुम्हारे अंदर क्या रहम है? गाय काट कर खा रहे हो, भैंसा काट कर खा रहे हो, गधा काट कर नहीं खाते लोग।
डर है कहीं हम ही न गधा हो जाए, गधा करेंगे। तो भैंसा खाए कि भैंसा नहीं बने तो गधा खाए, गधा थोड़े हो जाए। गधा लोग सुरक्षित है कि हमका कोई काटे खाने वाला नहीं। हाँ, गधा को नहीं कोई खाता। कोई मछलियों को आटा खिलाता है और कोई मछलियों को ही खा जाता है। कितने अजीब लोग हैं। मछलियों को आटे की गोलियां लोग खिलाते हैं। और कितने लोग मछलियों को ही खा जाते हैं। प्रकृति ने जल की सफाई के लिए, जल की शुद्धि के लिए मछली बनाया कि तुम जल को शुद्ध करो, मछली और कछुआ। आकाशमंडल की सफाई के लिए चिड़ियों को बनाया और धरती की सफाई के लिए सूअर को बनाया। उसके बाद आदमी को बनाया कि सब साफ सुथरा रहे, वहाँ तुम रहो जाकर। तो आदमी जब आया तो उसने सफाई करने वालों की ही सफाई कर दिया और सबको खा गया। मछली को भी खा लिया, कछुआ खा लिया, चिड़ियों को खा लिया और सूअर को भी खा लिया। और सूअर इतना गंदा है, वो लेटरिन खाता है, उसको भी ये खा लेता है। और कहता है इसमें तो बहुत ज़्यादा ताकत है। तो डायरेक्ट वो खा लो जो सूअर खाता है, उसमें तो बहुत ताकत मिले। हाँ नहीं खाएंगे। एक आदमी किसी दावत में गया तो उसके सामने मांस की प्लेट आई, तो उसने प्लेट को साइड में खिसका दिया और हाथ हिला दिया नहीं। तो उसके मित्र ने कहा कि आप तो बहुत मांस खाते थे, आपके लिए स्पेशल प्लेट है मीट की, आप क्यों नहीं खाएंगे? कोई तीर्थ में नहाने गए थे, वहाँ छोड़ दिया क्या? बोले तीर्थ में तो नहीं छोड़ा। बोले तो कोई साधु संत के शिष्य बन गए, गुरु मंत्र ले लिया, छोड़ दिया, क्यों नहीं खाओ? बोले शिष्य भी नहीं बना हूँ। बोले तो खाते क्यों नहीं हो? तो उसने कहा इसलिए नहीं खाता हूँ कि दांत गिर गए हैं, हड्डी चबाते नहीं बनते। आप त्यागी हो गए हो। ये कोई त्याग है? ये मजबूरी में महात्मा जी बने हो। दांत भी अच्छे हों, आंत भी अच्छी हो, मांस मछली अंडा मुर्गा मत खाइए। गाजर मूली खाइए, चुकंदर सलजम खाइए, फूल गोभी पत्ता गोभी खाइए, दूध घी शक्कर खाइए और बासी रोटी खाइए। अभी बासी रोटी पर रिसर्च हो रहा है, बासी भात पर भी रिसर्च हुआ है कि बासी रोटी खाने से शुगर की बीमारी खत्म हो जाती है। ये रिसर्च हुआ है और शुगर की बीमारी खत्म हो जाएगी। और बासी भात खाने से बीपी की बीमारी खत्म हो जाएगी, बासी भात। और महिलाओं को भी बहुत सुख मिलेगा, बना के रख देंगी और कल बासी खाओ तो सुबह बनाना नहीं पड़ेगा।